ऐसा है तुम सुनते हो हाँ मर्द खव्वाम है, कभी बार बीवियों को बहुत से शौहर बोलते हैं रिजालु खव्वामुन अल निसा, कुरान की आयत है, मर्द जो है अल्लाह ने हाकिम बनाया ऊंचा रखा है तुमसे, क्यों कि तुम कमा कर लाते हो, तो तुम तो अब मांग कर ले रहे हो सब कुछ, समझ रहे हो बात। तो माहौल और मामला ऐसा हो चुका है कि मालदारी ही डिफाइन कर रहे हमारी मैरिजेस और हमारी शादी को, समझ रहे आप बात। और कुछ जगह ऐसे होते मुकामात जहां मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि तुम्हारा सिस्टम नहीं होता डाउरी और जहेज का, सिस्टम ही नहीं, तस्वुर में नहीं। कुछ इलाके ऐसे हैं, गुजरात जाइए अब तस्वुर भी नहीं, डाउरी जहेज क्या होता नहीं पता उनको। जहेज का मैं जब बोला तो बोले ये सब तो होता ही नहीं, तो आप इतनी देर बोलते रहे उस पर। लेकिन हैदराबाद में तो लिस्ट का मामला है, जहेज तो दूर क्या, चिट्ठियां आती है 1 2 3 4 5 6 है ना, इस्तिताअत के हिसाब से सामने वाले की, ठीक, वो भेजता है। और मेरा ये मानना, और मैं बार बार कहता हूं, हर भिखारी का मांगने का अलग अंदाज होता है। एवरी बेगर हैज हिज ओन स्टाइल, है ना। हर भिखारी का, एक भिखारी आकर बोलता है अल्लाह के नाम पे दे दो, आप दिए तो ठीक, ना भी दे तो चले जाता है, दुआएं देते ही रहता है। एक भिखारी होता है आप उसको देख के बोले रहे अच्छा खासा है, तो बोलता है देना है तो दे, या तो देने वाले बहुत बैठे हुए, मैं आगे चल जाऊंगा। वो बेगर की टाइप होती है, अलग टाइप, वो अलग किस्म से भीख मांगता है, ठीक। ये बेगर की बहुत आला किस्म है भीख मंगों की। वो कैसा है कि लिस्ट के साथ, ऐसी कोई दुकान या मॉल आपने देखा जब प्रोडक्ट भी खरीदते हैं, प्रोडक्ट पे रेट देखे 100 रुपये, अरे आपने 100 रुपये भी दो, प्रोडक्ट भी दो, 100 रुपये भी दो। शादी में लड़की भी दे रहा, पैसा भी दो, जहेज भी दो, गाड़ी भी दो, खाना भी दो, जोड़ा घोड़ा करो और जिंदगी भर के लिए गुलाम बन के सलाम करते रहो, दामाद साहब आ गए, दामाद साहब, ठीक, समझ रहे आप। बहुत से वालिदैन मुझे फोन करते बोलते हैं वो हमारा बच्चा चले गया, माँ बाप से अलग हो गया। मैंने कहा जहेज लिया था, हाँ लिया था, तो मतलब जो देने वाली उससे तो जाएगा ही ना हो। सिंपल सेंस, सिंपल बात है, सिंपल एकदम रूल है, जिससे फायदा होता है इंसान उसकी तरफ लपक जाता है। ठीक है फिर चले गया तो इतने गम की क्या बात है, इसलिए कि उसने परचेस किया था कुछ आपसे और वो आपका बेटा था जहेज के बदले। सुन तो हम रहे हैं, नहीं बहुत गलत बात है, सही बात है, नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत अफसोस साथ कह रहा हूं, बुरा मत लगने दीजिए, प्रैक्टिकली वी आर फेलियर्स। नहीं मेरे अब्बा सुन रहे नहीं थे तो मैंने वैसी शादी कर लिया, नहीं अम्मी मान रहे नहीं थे। मसला वही है ना, एक काफिर बच्चा बोलेंगे मेरे वालिदैन बोलते ईमान मत कबूल करो, मैंने नहीं किया, मेरे माँ बोले शादी में मन नहीं किया। सब मसला वही आके जा रहा है कि हम कहीं भी कोई फुल स्टॉप नहीं लगा रहा है उस अमल को कि दीनदारी लाजिम होंगी, मालदारी नहीं खूबसूरत। हाँ दीनदारी के साथ खूबसूरती, दीनदारी के साथ मालदारी, सब कुछ चलेंगे, लेकिन दीनदारी गायब है। फिर निकाह हो रहे और फिर बड़े घरों की इस्लाह, तुम कैसे कर पाएंगे ऐसी घर की इस्लाह। और हालत यह है कि चूंकि निकाह दीन की बुनियाद पे नहीं होते और बच्चों की तरबियत, सब मामला बिगड़ जाता है, याद रखिए सब बिगड़ जाता है, बच्चों की तरबियत बिगड़ जाती है, रोज के झगड़े आपके होते हैं, फला मसला है फला मसला। ये इसका नतीजा है कि आपने जो घर है उसकी सही इस्लाह नहीं की, उसके लिए सही आदमी नहीं चुना जो आपके पास आए, जिससे आप फिर मिले, जो आपकी बीवी है। और मामला सिर्फ लड़कियों का नहीं है, यह भी देखा गया कि लड़के के इंतखाब में भी दीनदारी को तरजीह नहीं दी जाती। याद रखिए लड़के के इंतखाब और उसके प्रोफाइल में जो चीज देखी जाती है उसकी सैलरी है। वो एग्जाम्पल, एक रिश्ता आ गया, बायोडाटा आ गया, क्या सैलरी है उसकी, ओहो 1,20,000 ईयरली, मिसाल दे रहा हूं, ठीक। सेकंड एक बायोडाटा और आ गया, हाँ इसकी क्या सैलरी, बच्ची के लिए रिश्ता, ओहो 2,40,000, डबल। लेकिन ये पहला लड़का जो है ना दीनदार है, ये पहला लड़का जो है ना इसका अकायद में बहुत अच्छा है, ये पहला लड़के के अखलाक के ताल्लुक से सब तारीफ कर रहे थे, यहां से वहां तक सब बड़ा अच्छा अखलाक का लड़का है, भाई वो सब तो ठीक है, ठीक है। दूसरे का क्या मसला है, दूसरे की दीनदारी नहीं, चेहरे से अंदाजा लग रहा है कि फर्स्ट तो जाहिर सी बात है अपीयरेंस से मालूम होता है, चेहरे से नहीं, कोई बात नहीं। वो 240 क्या कर रहा है उसको रोक के रहता नहीं, चेहरा छोड़ आगे, वो नमाजी भी नहीं, जुम्मा तो पढ़ता ना बस, उसमें और क्या है आगे, और क्या मसला है, अरे लेकिन उनकी अखलाक है तो क्या सुधार देंगी ना अपनी बच्ची जाके, उसमें क्या मसला है। लेकिन दीनदारी के लिए एवरी ईयर 1,20,000 का लॉस कौन बर्दाश्त करेगा। ये 120 वाला, ये 240 वाला है ना, तो अगर इससे निकाह होता है तो कितना कमा रहा पैसा साल में, 1,20,000, तो उससे कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता ना। तो सैलरी कितनी है, लड़की है तो गोरी है क्या, लंबी है क्या, दुबली, पता नहीं, अलग अलग क्राइटेरियाज अल्लाह रहम करे कहां से बना लिए, क्यों बना लिए खूबसूरती के क्राइटेरियाज हम नहीं जानते। हालांकि वो लोग जो ऐसे क्राइटेरिया बना के लड़कियों से निकाह करते हैं, मैं दावे से कहता हूं अपनी बच्ची को वैसा पैदा करके बताना जैसा अपनी बीवी तुम ढूंढ रहे थे, चैलेंज है मेरा, वैसी पैदा करके बताना कि जैसा अपन बोल रहे थे ना, नाक ऐसी, हाइट ऐसी, वेट इतना, कलर शेड ये वाला,
तो वैसा अपनी बेटी को पैदा करके बताना, तब बोलूंगा वाह भाई वाह, सही शादी किया तूने और आगे की तैयारी कर लिया। लेकिन फिर तैयार रहना वो आगे वाला हो सकता है, इसके अलावा शेड कार्ड ला जो तुम ले गए थे, तब बहुत मुश्किल में आ जाऊंगी, बहुत मुश्किल में आ जाऊंगी। इसलिए कि लड़कियां पैदा होती है, मैन्युफैक्चर नहीं होती है। इंसान पैदा होते हैं, स्पेसिफिकेशन से आप नहीं बना सकते इतना गोरा, इतना लंबा, इतना वो। तो अल्लाह की मखलूक में मत चुनिए, दीनदारी को तरजीह दीजिए और उसके साथ जो कुछ हो वो ठीक है। तो ये तीसरा सबसे अहम पॉइंट था, इसको अपने जहन में रखें। आगे आइए,